जितने लोग ये सामने घूम रहे हैं, निश्चित रूप से कामाश्रम बहुत सुंदर है, देखने लायक है, आपके भ्रमण करने लायक है, लेकिन कार्यक्रम की शोभा तभी है जो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो लोग गेट पर खड़े हुए हैं, जो वापस लौट कर जा रहे हैं, अगर इधर धूप है तो कुछ कुर्सियां उधर रख दें, है ना। तो आप कार्यक्रम की शोभा सब लोगों से है, आप आए सामने। और इसके साथ में एक हमारा गुरुकुल का कोणाश्रम का नन्हा ब्रह्मचारी सूर्य बालियान बहुत सुंदर आपके सामने अपनी कविता रखेगा। तो मैं सूर्य बालियान को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। Good afternoon, everyone. My name is Shaurya Baliyan. My poem name is It is hot. It is hot. The sky is blue. They bring rain. Sing and dance. It's too rain. Om Bhurvasvaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
ये आत्मविश्वास होता है इतना नन्हा ब्रह्मचारी। गुरुकुल के ब्रह्मचारी अभिमन्यु का सुंदर प्रस्तुति आपने देखी। मेरे सामने बहन कमलेश जी बैठी हुई हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आएँ। और बहन कमलेश जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर 2 बार यात्रा कर चुकी है और इनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी बीमारियां थी और जब से इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो सारी बीमारियां भी दूर हो गई। ये आश्रम आपको स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पर जा सकती है और आप रोहतक से आए हैं और आश्रम तक साइकिल चला के आए हैं। तो बहन जी के लिए जोरदार तालियां।
और हमारे पत्रकार बंधुओं की भी मुझे लिस्ट प्राप्त हुई है। उससे पहले मैं जो सरखा पंचायत के मंत्री जी हैं सुभाष बालियान जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं और उनके शब्दों को हम इस करुणाश्रम की भावना समझेंगे। तो मैं आप आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। आज गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम में उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी, हमारी बहन ब्रह्म कुमारी जी, व उपस्थित जसपाल बालियान जी, सिसोली से आए हुए हमारे भाई सभी आचार्य जी और हमारे सभी ब्रह्मचारी जी, मातृशक्ति और बुद्धिजीवी वर्ग, इस पावन धरती पर उपस्थित होने का आज दूसरा मौका है। हम लगभग 8 या 9 वर्ष की आयु में थे जब स्वामी जी का प्रदर्शन देखते थे। उसके बाद में कभी ना स्वामी जी से हमारी मुलाकात ना हमारे मन में आई, लेकिन एक दिन इच्छा अपने आप जागृत हुई। स्वामी जी कोटद्वार में कण्वाश्रम का नाम सुना था, लेकिन स्वामी जी की कृपा से आप सबके बीच में उपस्थित हो गए। इस पावन धरती पर उपस्थित होने का सौभाग्य भी स्वामी जी की वजह से ही हुआ है। और मैं स्वामी जी से और यहाँ के गुरुजनों से और हमारे जो भाई उपस्थित बैठे हैं उनसे, जितने भी MSc BSc वगैरह कर ले, लेकिन बाहर गुरुकुल पद्धति वह पद्धति है जिस पद्धति से हमारे बड़े बुजुर्ग चले, लेकिन नहीं, आज हमारा कल्चर चेंज होने लग गया। अगर कल्चर चेंज होगा तो हम अपनी पद्धति भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। तो मैं तो स्वामी जी से भी यही आग्रह करता हूं, और स्वामी जी लगे हुए भी हैं, लेकिन बड़ी छोटे मुंह बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। स्वामी जी से यही हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूं, अब क्षेत्र में दोबारा से प्रचार करें और गुरुकुल को इसे बढ़ावा दें, और हम भी आपकी से तन मन धन से आगे चलेंगे। ओम Namo Namah, Param Sarde Mahasarde. Good day to all of you respected teachers and all the respected guests. Today I, Vishnu Dikshit, want to say a few lines about Ram Mandir. Ram Mandir is a very historical and a very poised place. It is built in 22 January 2024. The Ram Mandir is situated in Ayodhya in Uttar Pradesh, and it is situated in the bank of the Poyas river, and it is a very gorgeous temple, and it is a very historically surprising temple. It is a temple of Lord Rama. It is dedicating the Lord Rama. It has 3 floors. The first floor is dedicating Lord Rama, and the second floor is dedicating the Lord Hanumana. By the research, it is found that in the world it has gained the 3rd place of our Hindu temples, and it is a very big temple. As we all know that who was the Lord Rama? He was a great king and also a god. The Lord Rama has done many big works, like he has killed a devil named Ravan, and so it is a very big achievement for us, because after many lakh of the time, the God has returned to earth. And in last, I want to end my speech with a slogan. Don't think that what is happening with you is by the karma. Don't think that what is happening with you is by the karma. Only believe in your dharma. Thank you. Thank you.
देवगणः पितरसोपासते तया मां मध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु। श्रद्धेय बहन जी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की साइकिल यात्रा करने वाली बहन कमलेश जी, हमारे होनहार नए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं मुजफ्फरनगर के श्री यशपाल सिंह जी, और हमारे जो भारतीय परंपरा है उसके मंत्री जी श्री प्रकाश जी और श्री चौधरी रविंदर सिंह जी, माताओं बहनों तथा हमारे बुजुर्ग समाज साथियों, नौजवान प्यारे बच्चों, आज ये हमारा उत्सव का तीसरा दिन है। आप जानते हैं कि किसी भी उत्सव को करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। वैसे हम तो चाह रहे थे कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है अधूरा काम ये भी पूर्ण हो, लेकिन किसी कारण ठेकेदारों की या उसकी कारण ये पूरा नहीं बन पाया। ये गुरुकुल आप देख रहे हैं, वैदिक महाविद्यालय गुरुकुल कण्वाश्रम के छात्र, इनके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है और इस उत्सव के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। देखिए अभी मेला भी था, बसंत मेला, वो सरकारी मेला था। वहां सरकार ने जो है अनुदान भी दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। हमें कोई सरकारी एक नया पैसा नहीं मिला, सब जनता के सहयोग से, सौजन्य से ये चला। तो ये बड़ा सफल रहा है, सफल रहेगा। मैं इसमें अब अपने विषय पे आता हूं। आज का विषय हमने रखा है आयुर्वेद योग के द्वारा हम 100 वर्ष तक स्वस्थ कैसे रहें। मैंने विचार किया, लोग जो आते हैं आज सारी दुनिया में रोगी हैं, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, बड़ा दुख होता है। जवान बच्चे, हमें पता चला कि हार्ट अटैक हो गया, एक नहीं हजारों, कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, खेल में हार्ट अटैक हो गया। ये सारी बीमारियां हो रही है, जबकि वेद कहता है जीवे में सर्वदय सदम, तुम 100 वर्ष तक जियो। लेकिन आज आयु भी कम होती जा रही है और रोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरा विषय ही योग और आयुर्वेद है। मैं भारत में नहीं, दुनिया के बहुत देशों में मुझे बुलाते हैं। कनाडा में अपना आश्रम है, अमेरिका में सेंटर है, तो वहां मैं कैंप लगाता हूं और वहां लोगों को स्वस्थ करता हूं। हमने एक योग की पद्धति निकाली, उसका नाम है भीम पावर योगा। वो आज विदेशों में, भारत में काफी चल रहा है। इंटरनेशनल योगा दुनिया में जहां भी होते हैं, ये हमारी क्लास लगती है। तो लोग कहते हैं, भारत के लोगों ने मेरे से कई बार प्रश्न किया कि जी आप बाहर विदेशों में तो आप कर रहे हैं, अपने देश में भी आपको कुछ करना चाहिए, यहाँ भी देना चाहिए, यहाँ भी बीमारियां बहुत हैं। तो इसलिए पहले मैं 4 महीने 6 महीने विदेशों में देता था, अब मैंने उसको घटा करके 3.5 महीने कर दिया। मैंने कहा भारत में ज्यादा समय लगाऊंगा। आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आज बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का जो कारण है वो है हमारी लाइफ स्टाइल ठीक न होना, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है। हमारे खाने का कोई समय नहीं है, सोने का समय नहीं है और
भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। भोजन का पता ही नहीं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम से। स्वस्थ व्यक्ति, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति बीमारी ना हो कभी, और आतुरस्य विकार शमनम से। बीमारी है तो क्यों है, क्या है, उसका रीजन क्या है। एलोपैथिक में तो सिर में दर्द हुआ टेनाडोल दे दी और सिर दर्द की कोई दवा दे दी। हम इस पे दर्द की दवा नहीं देते, हम कहते हैं कि पैदा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, उस रीजन को खोज के हम उसको ठीक करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि लाइफ स्टाइल ठीक करें, समय पर सोएं। लोग रात के 12-12 बजे तक जागते रहते हैं, सवेरे 8 बजे उठते हैं। उससे क्या होगा, सवेरे जल्दी उठो। सूरज निकलने से पहले हर व्यक्ति को उठना चाहिए। पहले परंपरा थी हम सूर्य को जल चढ़ाते थे, लेकिन आज तो नियम ऐसा हो गया कि सूरज यदि 10 बजे 11 बजे जब भी समय मिला उसको जल चढ़ा रहे, कोई लाभ नहीं है। सूरज पर जल चढ़ाने का लाभ तब है जब सूर्य उदय हो रहा है, उसकी किरणों में आप जल डालेंगे तो वो आपको लाभ करेगा। तो सवेरे सूरज निकलने से पहले उठे और जल्दी सोए। मैं 9 बजे सो जाता हूं और 3 बजे उठता हूं, 4:30 बजे स्नान कर लेता हूं और 5 बजे योगा हॉल में जाता हूं, वहां मैं योग करता हूं। लोग कहते हैं आप हमें सिखाओ। भाई सीखना है तो सवेरे 5 बजे आ जाओ, सबके लिए खुली छूट है, कोई पैसा नहीं, फ्री। लेकिन 5 नहीं आते 5:30 आ जाओ, 6 आ जाओ, क्योंकि मेरी क्लास 7 बजे तक चलती है। तो ये एक दिनचर्या बनाए। और दूसरा है भोजन। भोजन का भी लोगों को पता नहीं है, क्या खाएं क्या ना खाएं। आयुर्वेद में क्या है, हित भूख, मित भूख और ऋत भूख। हित कहते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करो। हमारी प्रकृति वात पित्त और कफ है। आयुर्वेद जो है, मैं जब बाहर विदेशों में जाता हूं लोग ताज्जुब करते हैं, आश्चर्य करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे से सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप नाड़ी पकड़ते सारी बीमारी बता देते हैं, क्या है ये जादू। और आप चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, शराब पी रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका एसिड बनेगा, अल्सर होगा, कैंसर होगा, हार्ट अटैक होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इसलिए गर्म चीज मत खाओ। और तीसरा है कफ। कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाला यदि दूध घी मलाई खाएगा तो उसको क्या होगा, उसको जो है बीमारी होगी, खांसी होगी, जुकाम होगी, अस्थमा होगा। वात से 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त से जो है वो 40 प्रकार के रोग हैं, कफ से 20 तरह के हैं। तीनों को मिला दें तो उनके भी 20 तरह के रोग हैं, अनेक बीमारियां। तो हम तो ये चाहते हैं, यहाँ ये जो हमारा आश्रम है इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और चरित्र दुनिया को दें। उसी के लिए प्रयासरत है। हालांकि गवर्नमेंट की कोई सहायता हमें मिल नहीं रही, बड़ा दुख होता है। हमने 250 बार कह दिया, ये 2 किलोमीटर की सड़क है कण्वाश्रम से मावाकोट। सारे लोग परेशान होते हैं लेकिन बनाने नहीं देते, पैसा व्यर्थ में फूकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, मैंने उनसे कहा मगर जितना तुम होर्डिंग पे पैसा लगाते हो एक सड़क पे लगा दो। नहीं करना चाहता। तो ये मेरा अभिप्राय यही है कि इस आश्रम को आप लाभ उठाएं, आए, स्वास्थ्य के लिए आए,
आरोग्यता के लिए आए, यज्ञ के लिए आए और शिक्षा के लिए आए। हमारा अगले वर्ष ये जो आप देख रहे हैं इसमें छात्रावास बनेगा। अभी हमारे पास 70 बच्चे हैं, अगले साल 150 बच्चे करने हैं। लोगों की लाइन लगी हुई है, आने को तैयार है। तो मैं फिर अपने विषय पे आता हूं कि आप स्वस्थ कैसे रहें। भोजन की हित भोग मित भोग रित भोग। मित कहते ज्यादा मत खाओ। लोग आजकल क्या करते हैं, खूब खाते हैं, अरे जितना खाएंगे उतनी ताकत आएगी, और उन्हें ये नहीं पता जितना खाओगे उतनी बीमारी पैदा होगी। खाने पर नहीं, भोजन को पचाने पर जोर दो। जो भोजन पच जाए वो तुम्हारा, और जो नहीं पचेगा वो बीमारी के नाम का। तो इसलिए मिर्च ज्यादा ना खाओ, कम ना खाओ। और तीसरा जो है ऋतु के अनुसार। हमारा देश तो बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर 6 ऋतुएं हैं। मैं कनाडा में जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, जर्मनी, इधर इन देशों में जाता हूँ, कहीं 2 ऋतु हैं, कहीं 3 ऋतु हैं, यहाँ 6 ऋतु हैं। कहते हैं ऋतु के अनुसार खाओ। ये नहीं हम जाड़े हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज ने आजकल गड़बड़ कर दिया है सारा। जाड़ों में भी खरबूजा तरबूज खा रहे हैं लोग, वो गलत है ना। इसलिए ऋतु के अनुसार भोजन करो। मैं एक बार अमेरिका में गया, अभी 2 साल पहले मेरा लेक्चर हुआ। मैंने कहा कि सारी दुनिया से ज्यादा गरीब देश यदि है तो वो अमेरिका है। कई लोग खड़े हो गए, कहने गुरुजी गलत कह रहे हो, और मगर सबसे अमीर देश यदि है तो भारत है। कहने आप उल्टा कह गए, भारत देश गरीब है, अमेरिका अमीर है। मगर नहीं, मैंने कहा भारत देश अमीर है। क्यों है? भारत का एक मजदूर 500 रुपये कमाता है, 400 रुपये कमाता है, और बाजार जाके जो है दाल, आटा, चावल, सब्जियां नहीं लेकर के घरवाली को देता है। घरवाली जो है बना के गरम गरम उनको खिलाती है, और वो गहरी नींद सोता है। तो वो अमीर है या वो अमीर है? बताओ, है ना भारत देश। लेकिन आज हम भी यहाँ बदलते जा रहे हैं। देखो, ये आश्रम आप लोगों का है, मेरा क्या है? मुझे 53 वर्ष हो गए यहाँ सेवा देते हुए। मैं तो यहाँ का सेवक हूँ सिर्फ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कण्वाश्रम एक मंदिर का नाम नहीं है, कण्वाश्रम एक सोसाइटी का नाम नहीं है। महर्षि कण्व गुरुकुल कण्व विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। और कण्वाश्रम में यदि गुरुकुल नहीं है तो वह अधूरा है। असली कण्वाश्रम तो गुरुकुल है। तो इसलिए कण्वाश्रम का उत्थान ये बार बार योजना बनाते हैं, घोषणा करते हैं, हम मूर्ति बना देंगे, ये बना देंगे, हम भरत स्मारक बनाएंगे। हमने वीर भरत स्मारक खड़ा कर दिया। आप उसको, मुझे बड़ी खुशी है उसको देखने के लिए आज हजारों लोग दूर दूर से आने लगे हैं। जितना हमका धन था, शक्ति थी, हमने लगा के उसे खड़ा किया है। उसको हम अब चाहे तो उसको साज सज्जा करने के लिए अभी हमने थोड़ी लिपाई पुताई करी, उसमें 3 लाख रुपया खर्च हो गया। तो अब जो है कि हमें सरकार को भी सशक्त करने पड़ेगा। मुझे कई मंत्रियों ने कहा कि हम आ रहे हैं, मैंने पक्का बताना, वो नहीं आएंगे जी, और कोई नहीं आया। मैंने कहा हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। तो आज समाज को जागरूक होने की जरूरत है। कण्वाश्रम
विश्व प्रसिद्ध स्थान है। एक किताब लिखी हमने, अतीत से वर्तमान तक की अंतर यात्रा कण्वाश्रम तक, तो वो मैंने सबको भेंट करी है, दी है। इस बार मैं लखनऊ गया था। लखनऊ में योगी जी से मेरी मुलाकात हुई। योगी जी ने मेरा बड़ा भव्य स्वागत किया और उन्होंने कहा कि कण्वाश्रम में मैं आना चाहता हूं। अभी भी मैंने उन्हें निमंत्रण दिया था, आ जाओ, कहने अभी इलेक्शन वगैरह है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। मैं समझता हूं योगी जी आ गए जिस दिन, इस कण्वाश्रम का उद्धार हो जाएगा। अरे नेता हो तो ऐसा, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसा इतना एक बदमाश गुंडों का अड्डा था, उसको आज राम राज्य बना दिया। राम राज्य। मैं जब गांव में जाता हूं, पूछता हूं लोगों से, तो लोग कहते हैं महाराज जी और नहीं जानते, पहले हम ट्यूबवेलों में ताला लगाते थे, ताला तोड़ के हमारा मोटर चोरी कर लेते थे। यदि कोई किसान सोया उसको मार के कुएं में डाल देते थे। और आज योगी का राज्य है, हम लोग जो है घर में खुले किवाड़ सोते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो वहां आ जाए। तो ये देखो, हमारे भी नेता ऐसे ही हों। उत्तराखंड में कमी है, मैं तो कह देता हूं, ऐसा नेता चाहिए। उत्तराखंड में काम नहीं हो रहा, कोटद्वार इलाका बहुत पीछे होता जा रहा है। तो जहां तक भी है, मैं ज्यादा नहीं, यहाँ मेरे बहुत वक्ता है। आज देवेंद्र जी और इनके ब्रह्मचारियों के प्रदर्शन भी आप देखेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को यदि 100 वर्ष तक जीना है तो आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। आपको अपना भोजन और अपना प्रकृति प्रकृति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे आशा है 100 वर्ष तक भी आप बूढ़े नहीं होंगे। मैं तो रोजाना एक प्रार्थना करता हूं, कुर्वन्ने वे कर्माणि जी विशेषतम समा एवं कोई नान थे दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। कि हे प्रभु, कुर्वन्ने वे है, कर्म करते मैं 100 वर्ष की आयु प्राप्त करूं। मैं रोजाना प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे 100 साल की आयु तो दो, लेकिन ऐसी ना दो जो मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा। ऐसे ना दो कोई किसी का सहारा लेके चले। मैं अपना 100 वर्ष तक अपना कर्म स्वयं करता हुआ जीवन व्यापन करूं, यही मेरी इच्छा है और यही मैं चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए यही चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग 100 वर्ष तक जो है स्वस्थ रहते हुए, आरोग्य रहते हुए जिए और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद। कुमारी जी ब्रह्म कुमारी कोटद्वार से जो अध्यक्ष हैं आश्रम की, हमारे मध्य पहुंची हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वो आए और हमें आशीर्वाद दें। बहन बीती ज्योति कुमारी जी इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले उस परमात्मा का आह्वान, धन्यवाद हमारे स्वामी जी का और मंच पे बैठे सभी महान आत्माओं का, सभा में मेरी माताएं बहनों का और हमारे पत्रकार प्रिया भाइयों का, और सबसे सुंदर जो इस गुरुकुल की शोभा है वो शोभा है इन पवित्र कुमारों से, क्योंकि कुमारों के अंदर कितनी पावर होती है ये इनसे भी पूछिए और उस पिता परमात्मा से भी पूछिए।
कि आपकी जो ये लाइफ है सचमुच बहुत अच्छी जीवन है और इस अच्छी जीवन को आप सदा अच्छा रखें, अच्छा सीखें, अपने लाइफ को एक सुरक्षित रखें बड़े होते तक। यह हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। हम देख रहे थे आप 3 तिलक लगाए, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सुकुमार, पवित्र कुमार, और एक एक कुमार के अंदर जो ऊर्जा है वो क्या नहीं कर सकती। जो अभी स्वामी जी कह रहे थे ये काम अधूरा है, लेकिन आप अधूरा ना समझे, आपके कुमारों से और हम सबकी शुभकामनाओं से वो पूरा होगा और जरूर होगा। तो आज का विषय जैसे कि स्वास्थ्य पर आपने बताया, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। स्वास्थ्य माना सु, स्व प्लस अध्याय, स्व प्लस अध्ययन। तो जब तक स्वास्थ्य तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हमको स्व का अध्ययन यानी स्व का पाठ पूरा नहीं आएगा। स्व और अध्ययन हम करते हैं। अभी हमने जिस स्वास्थ्य की बात सुनी वो था शारीरिक स्वास्थ्य, और हम सब इस शारीरिक स्वास्थ्य को चाहते हैं कि हम सब निरोगी रहें, क्योंकि ये भारत भूमि सचमुच कभी ऐसी थी जब 150 साल यहाँ पर हर एक की उम्र हुआ करती थी और निरोगी काया थी, कंचन काया थी, कोई रोग शोक नहीं था। तो वो इतिहास भी था, वो भूगोल भी था, वो हमारे ही भारत देश का था जहाँ कंचन काया थी। कोई भी अकाले मौत नहीं होती थी, कोई भी बीमारी से शरीर नहीं छोड़ता था। खुद की खुशी से उम्र पूरे होने के बाद इच्छा मृत्यु से सभी जाते थे। आज वो हालत आ गई, आज वो स्थिति आ चुकी है कि जहाँ मौत का बाजार गर्म है, किसी को न आज का न कल का न पल का भरोसा है। घर से निकले कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वापस लौटेंगे, रात अपने घर पे सोई हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह देख पाएंगे। ऐसा नाजुकपना ये पूरे विश्व का आन पहुंचा है। उसका कारण जैसे बाह्य कारण और शारीरिक कारण जो हमें पता चला कि हमारा जो खान पान है, जो जीवन शैली है वो बदल चुका है, लेकिन हम सब इस पर बात कर रहे हैं। परंतु एक है शरीर और एक है मन और एक है कहते हैं स्व। जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो आज डॉक्टर की पकड़ से भी बाहर है। हालांकि डॉक्टर भी आज इसे स्वीकार कर चुके हैं कि हम सोचते थे कि हमारा हार्ट, हमारी किडनी ये सब हमको चलाती है, लेकिन अभी वो भी स्वीकार करते हैं इन सब पार्ट्स को चलाने वाली भी कोई पावर है। उस पावर का नाम है सोल, आत्मा, एनर्जी, पावर, शक्ति। ब्रह्म कुमारी कोटद्वार की हैं, उनको गुरुजी अपनी अतीत वर्तमान से अतीत की ओर पुस्तक प्रस्तुत कर रहे हैं।
है, ये तो तपोभूमि है, ये शक्ति स्थल है ही, जिसको हमारे गुरुजी ने मेहनत करके अपना तप करके इसको जो है इस गुरुकुल महाविद्यालय के रूप में और कण्वाश्रम के रूप में विकसित किया है। तो और अभी जो बहुत सारी बातें यहाँ सभी इतना अच्छा कार्यक्रम ये हुआ, जो बच्चों ने और हमारे जो ये छोटे बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ब्रह्मचारी के रूप में, उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उनकी जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास वास्तव में देखने लायक था। चाहे उनके इंग्लिश एक स्पीच का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और जो इन्होंने बाद में अपनी कला का प्रदर्शन ब्रह्मचारी का वो दिखाया, व्यायाम का, वो व्यायाम भी इनका रूप था, जिसको ये बच्चे जितने एक आत्मविश्वास के साथ में और जितने आराम के साथ में कर रहे थे, वो वास्तव में हम सभी के लिए एक बहुत प्रशंसा करने वाली स्थिति है। ये बच्चे बहुत ही आगे चल के चुके। गुरुजी के साथ हम तो सुनते आए, बहुत छोटे गुरुजी बड़े रहे हैं पहले से, लेकिन गुरुजी ने ये सब स्थिति से गुजरे हुए हैं, और गुरुजी ने जो आधुनिक भीम की उपाधि उस टाइम प्राप्त की होगी, तो गुरुजी का कितना मेहनत की होगी, और जो लोग इनसे प्रभावित हुए और उस प्रभाव को इन्होंने निरंतर बनाए रखा, और आज भी देश में विदेश में इनकी अपनी पहचान है, इनके अपना लोग इनको फॉलो करते हैं, शिष्य है गुरुजी के। तो ये हमारे सब लोगों के लिए जो आसपास के जनपद है, चाहे वो उत्तराखंड के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए तो एक सुखद अनुभूति वाली बात है। बाकी तो चीजें समय के साथ में जो भी लोग आते हैं भाई वो इसको देख के प्रभावित होते हैं, और जिस तरह की स्थिति आगे वो लोग महसूस करेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे, और खुद भी जहाँ तक उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि ये जगह विकसित हो और इस जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो मैं तो यही कहूँगा इस अवसर पर कि ये हमारा गुरुकुल महाविद्यालय और ये कण्वाश्रम दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, और ये शक्ति के रूप में जाना जाए। ये एक कण्वाश्रम भारत की आत्मा है, भारत का जन्म हुआ है, उसके नाम पर यहाँ भारत वर्ष नाम पड़ा है। तो इसके महत्व को समझते हुए आने वाले दिनों में ये अपनी एक बहुत पहचान बनाए, और गुरु जी का जो मार्गदर्शन, गुरु जी का आशीर्वाद इसको है, वो वास्तव में इसको एक निश्चित और जो इसका अपेक्षित स्थान है वहाँ तक अवश्य पहुँचाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति बहन प्रियंका। अब बच्चों के लिए जो कार्यक्रम किए जाने वाले हैं वो बहुत ओजस्वी है, बहुत ऊर्जा के हैं। और मैं समझता हूं देवेंद्र फौजी जी, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो चलो क्या बात। पीछे वाले बच्चे पीछे वाले इसको तैयार किया गया और आंख से सरिया को मोड़ेंगे। दिखा दो, इधर सरिया दिखा दो, सीधा सरिया है, सब लोगों को दिखा दो भाई, हैं? एक बार इस सरिया को चेक करा दो, बाकी पब्लिक को चेक करा दो, कभी कहीं पहले से मोड़ा हुआ था, दिखाओ, दिखा दो, देख लो भाई, बिल्कुल सीधा सरिया है। चलो आप प्लीज जोरदार तालियां, प्लीज खड़े रहे और बच्चे के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां से स्वागत करें सौरभ राणा जी का। आज पर रुमाल रखा जाएगा और उसके बाद में शरीर का सबसे नाजुक, सबसे कोमल हिस्सा आंख। अगर एक धूल का कण आंख में गिर जाए तो पूरी रात आप सो नहीं पाते। छोटी सी भी एक मच्छर गिर जाए और आज उस लोहे के सरिया को आंख पर रखकर उसे मोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सब लोग जोरदार बच्चों के उत्साहवर्धन करें, किसी की तालियां उठा के तालियां स्वागत करें, जोरदार। आपकी तालियां ही इसका हौसला है, आपकी तालियां ही इसकी ऊर्जा है। पीछे प्लीज रोके रखो। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी आचार्य जी, प्लीज इनको सब बच्चों को संभाल के रखो, कोई नहीं आएगा। आप सब तालियां बजाते रहे खड़े हुए अपनी जगह, जोर से तालियां से, जोर से स्वागत करें। पकड़ जाएगा। अच्छा ठीक है। ये सौरभ ब्रह्मचारी है जिन्होंने अभी आंख से सरिया मोड़ के दिखाया। बहुत अच्छा, ताली बजा के स्वागत करें इसका। अब की बार गला और जिसमें होता है आपकी तालियां ऐसे। ये दिखा दो सर, सरिया ऊपर दिखा दो। ये देखो कैसे सरिया को वी बना दिया है, इसमें कोई स्टंट नहीं है, ये लाइव है, ये कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं है, ये जीने और करने के बीच का एक्शन है। आप वीडियो दूर से बनाते रहे, जितनी बना सके ठीक है, नहीं तो आप देखें। आप हाँ पकड़ लेना, पकड़ जोरदार तालियां, जोरदार
बच्चे का। और ये दिखाओ, ऊपर सरिया उठा के दिखा दो कैसे मोड़ दिए ये दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो जोरदार ताली बजाओ भाई सब लोग, आपकी तालियां तो हैं। मुंह पर 4 सरिया रखकर गले से, और गला ऐसा नाजुक शरीर का स्थान जहां से श्वास सिर्फ आने जाने का काम करते हैं। जोरदार जोरदार तालियां के साथ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसको खींचेंगे और सभी लोग पीछे, बच्चे आचार्य जी इनको बच्चों को पीछे कर दो, पीछे कर दो, पीछे कर दो, बिल्कुल विशिल, आप विशिल रखोगे। जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार तालियों से स्वागत करो, जोरदार। पीछे दो, पीछे तो आगे तक जाएगी गाड़ी दौड़ते हुए। जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात। जोरदार तालियों से स्वागत करती है, गाड़ी चल पड़ी है बहुत ज्यादा। क्या समझ सकते हो, दांतों से इस तरह से पूरी गाड़ी को खींचते ना देखो, एक दांत के हल्का सा कुछ भी लग जाए तो किस तरह से। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों के साथ साथ में बच्चों को इनको दूध घी के लिए भी कुछ हो सके तो आप करें इनके लिए निश्चित रूप से। ये जान, ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं, ये लाइव है, ये सामने। आगे ले अभी क्या है, ये बारिश शायद मैं आपको हाँ, अभी उससे भी खतरनाक लोहे की संकर गले में डालकर और गाड़ी को खींचा जाएगा। जिस तरह से आप गन्नों की बुग्गी जो आप देख रहे होंगे, एक गन्नों की बुग्गी को जिस तरह से रखकर कंधे पर रखकर खींचा जाता है, यहाँ गर्दन पर पीछे और पीछे ले लो। गाड़ी में हवा भी कम है, सारा परीक्षण आज ही होना है। ये इसको चैन को गाड़ी से बांधते हुए और गाड़ी से बांधने के बाद देवेंद्र फौजी गले में संकल डालेंगे और संकल डालने के बाद में गाड़ी को खींचेंगे। आप लोग सब अपने आशीर्वाद देवेंद्र फौजी को और पूरा समर्थन, उसका हौसला बढ़ाएं, दांतों तले उंगली नहीं दबाएं, दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और जोरदार ताली बजाएं। काहे के लिए कंजूसी कर रहे हो, ताली बजाने में क्या आ जाता है भाई, और ताली के साथ साथ में इनको उत्साहवर्धन दो, इनको आशीर्वाद दो। और खाली गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी में कुछ लोग अंदर बैठेंगे और कुछ लोग इस पर बाहर लटकेंगे, मतलब 2
22 कुंटल की गाड़ी और उसमें 5-7 लोग 2-4 लोग अंदर बैठेंगे और उस पर बाहर भी लटकेंगे। और अंदर भी वो बैठा जा रहे हैं जो सबसे भारी है, अंदर भी वो बैठा जा रहे हैं जो सबसे भारी है। भारी को ढूंढ के लाए जा रहे हैं। 30% गाड़ी देखो, गाड़ी में हवा कम है, खड्डे हैं, चढ़ाई है, लोग अंदर सारे मोटे लोग अंदर बैठे हैं और कुछ जो भारी बचे हुए हैं उसके बाहर की तरफ लटकेंगे। तो इसके लिए तो ताली तो बनती है, ऐसा मत करो भाई, कंजूसी मत। जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है ताली बंदी होनी चाहिए आप लोगों की और आशीर्वाद आपका मिलता रहे। ये कार्यक्रम जो डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर और जो वीडियो के माध्यम से देंगे, निश्चित रूप से वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझेंगे। और ये देखो, देवेंद्र फौजी ने प्राण भर लिया है, प्राणायाम के माध्यम से उसने प्राण शक्ति से पूरा प्राण भर लिया है और प्राण भर के उसने जंगलों से और गाड़ी को चला दिया। मैं नहीं समझ सकता, मुझे तो लगता नहीं है इंसानों वाले कोई कार्य कर रहे हैं। ये तो प्राणायाम, योग प्राणायाम आसन के माध्यम से आप अपने शरीर को ऐसा सुडौल बना सकते हो। ये पूज्य स्वामी जैन सरस्वती जी भी बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने शरीर को सुडौल और स्वस्थ बना सकते हो। अपने शरीर पर रस्सी बांधकर और इस गाड़ी को रोकेंगे। जैसे भी आप विसिल लेके ड्राइवर के पास, और बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ही गाड़ी देखिए जो गाड़ी है ना, गाड़ी के आगे कोई ना रहे। हाँ, गाड़ी के आगे से खड़े हो जाए। हाँ, कई बार क्या होता है ना, कई बार रस्सी इस तरह से हो जाए और गाड़ी के सामने से हट जाए। और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाना है, एकदम झटका ना मारे, आराम से धीरे धीरे चलना है। राजीव कहाँ है? राजीव आप गाड़ी चलाएंगे। मतलब आप देखिए, गाड़ी को रास्ते को 4 गुना किया गया गाड़ी रोकने के लिए। और अगर आप चाहो तो 10 आदमी भी इस गाड़ी को नहीं रोक सकते। और एक अकेले हम योगी सोरभराना, प्राणायाम की कितनी शक्ति है, प्राणायाम में कितना बल है, प्राणायाम में कितनी ऊर्जा है। ये प्राणायाम ये प्रेरित करता है आप सबको स्वस्थ रहने के लिए, आप लोगों को प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम से आप अपने शरीर को कितना स्वस्थ बना सकते हैं, कितना मजबूत बना सकते हैं। ये प्राणायाम की शक्ति बताती है कि हमारा योगी सौरभ राणा जी रस्सियों से गाड़ी को बांधकर और रोकेंगे। ये प्राणायाम में कितनी शक्ति है, ये आपको जानकर और बात देखकर बस गाड़ी के सामने कोई ना आए और विसिल बजा, जयवीर जी विसिल हाथ में रहेगी और गाड़ी को धीरे धीरे आगे चलना है लेकर। इसको टाइट, इसको पूरा टाइट। वो करना
खींच के पूरा ये गांठ लूज ना हो। हम लोगों को जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बहुत ध्यान से, एक क्षण की भी गलती शरीर के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। धीरे धीरे से गाड़ी को आगे बढ़ाएं और गाड़ी को बराबर, दोनों रस्सी को बराबर कर लें, दोनों रस्सी को बराबर कर लें और उसी ताल लगा लें। गाड़ी प्रारंभ हो रही है, आप लोग भी धैर्य रखें। और मैं समझता हूं कि अब सौरभ जो है प्रणाम खींच लिया है और गाड़ी को रोकेगा। गाड़ी जोर लगा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही। मार गई है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आराम से, आराम से। जोर से ताली बजा के स्वागत करें। 26 हॉर्स पावर की गाड़ी को रोक के दिखाया है। क्लच ला दिया, क्लच ला दे गाड़ी का, क्लच ला दे गाड़ी का। गाड़ी सीज हो गई क्या? क्लच जल दिया, क्लच। अरे ये तो जल गया भाई। गाड़ी ऑटोमेटिक है। ये मत कहना कि गाड़ी रुकी नहीं थी, गाड़ी से माल हो गई। क्लच प्लेट पे क्लच प्लेट नहीं थी। ले लो अपनी उंगली नहीं पड़ा। देखा हमारे योगी की ताकत गाड़ी से ज्यादा है। ताकत तो लगे ही है भाई। ये है प्राणायाम की शक्ति। सारे गुरुकुल के कर्मचारी यहीं आ जाएंगे, शांति बात के बाद समाप्त होगा। और अभी मैं जरा सचिन जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आ जाए। अभी सबसे अभी एक इमेज देखा हुआ है गुरुजी आपके सानिध्य में। अच्छा, अभी जो सबसे, हाँ, अभी देवेंद्र फौजी अपनी छाती पर ये लगभग पत्थर तोड़वाना है। 2 कुंटल से तो ज्यादा होगा, 2-2.5 कुंटल का पत्थर है। मुझे भी हिम्मत हो तो उठा के दिखाओ। आगे बढ़ाओ। अच्छा, इन बच्चों को थोड़ा पीछे कर दो। पत्थर क्यों आएंगे? टुकड़े आएंगे, टुकड़े आएंगे तो पत्थर के टुकड़े आएंगे। योगी जी अब देखिए, ये है प्राणायाम शक्ति का प्रभाव। इतना भारी, और ये पत्थर सरल नहीं है, ये तो नदी का पत्थर उठा के लाए हैं और अपनी छाती पर रख करके इसे तोड़वाएंगे। ये देवेंद्र फौजी ने प्राणायाम भर लिया है और प्राणायाम भर के देखो, चार आदमी इस पत्थर को उठा नहीं पा रहे हैं। 5, 6, 7 लोगों ने मिलकर इस पत्थर को उठाया और इसको छाती साथ, जिस पत्थर को 7 लोग मिलकर उठा रहे हैं, उस पत्थर को छाती पर देवेंद्र फौजी जी ने रख लिया है और प्राणायाम भर लिया है। प्राणायाम की शक्ति को देखिए आप। और ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं है, ये डायरेक्ट आप देख रहे हो। और ये देखो सामने सोरा भी इतना भारी जो छाती पर रखकर इसको, और पीछे दो आराम। धीरे धीरे धीरे। क्या जोरदार तालियां हो गई। और जो आशीर्वाद आप दे सकते हैं वो आशीर्वाद दें। और सब लोग सामने, मैं सभी को
मैं पूज्य स्वामी जैन सरस्वती जी से अनुरोध करूंगा, योगी राज जी से, कि सभी को आशीर्वाद के लिए आप नीचे पब्लिक के बीच में आप आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और इन ब्रह्मचारियों का जोरदार स्वागत करें ताली बजा के। और आप लोग जो भी आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद। और जो अतिथि हैं वो जाए नहीं, अभी रुक जाए, ब्रह्मचारी जो है यहाँ आ जाए ऊपर।